रूस के हवाई हमले में कहां तबाह हुए विद्रोही सैन्य शिविर, किस शहर में देर रात हुआ हवाई हमला और म्यांमार में लोकतंत्र के लिए लड़ाई जारी। ग्लोबल टेंशन जुड़ी सभी बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं टॉप 9 वर्ल्ड बैटलग्राउंड में। सीरिया में उत्तरी इदलिब में रूस ने एयर स्ट्राइक की है। रूसी हवाई हमले में विद्रोही सैन्य शिविरों में तबाही मच गई। इदलिब के बाब अल हवा इलाके में हुए रूसी हवाई हमले में तुर्की समर्थित विद्रोहियों की कई गाड़ियां जलकर खाक हो गई। हालांकि हमले में किसी की मौत की कोई खबर नहीं है। सीरिया के इदलिब में रूसी एयर स्ट्राइक की तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें आसमान में धुएं का भीषण गुबार दिख रहा है। इस रूसी हवाई हमले में इदलिब के गैस प्लांट को निशाना बनाया गया, जिसके चलते आसपास के गांव में हड़कंप मच गया। हमले में 6 नागरिकों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हो गए। सीरिया के दक्षिण इदलिब के घनी आबादी वाले शहर अरिहा शहर में भी देर रात हवाई हमले जारी रहे। देर रात में बमबारी का वीडियो भी सामने आया। रात भर धमाकों की तस्वीरें आती रहीं और धमाके की आवाज गूंजती रही। इसके चलते लोग दहशत में हैं। सीरिया के इदलिब में रूसी हवाई हमलों के बाद चारों तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर दिख रहा है। हमलों के बीच लोग सड़कों पर डर के मारे भागते दिखे। वहीं आईएसआईएस के सफाये के बाद सीरिया फिर बैटल ग्राउंड बन गया है। हवाई हमले के बाद से रूस और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ गया है। बगदाद के मंसूर जिले में रविवार को अज्ञात बंदूकधारियों ने एक इराकी खुफिया अधिकारी की हत्या कर दी। लेफ्टिनेंट कर्नल महमूद लैथ हुसैन को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। ऐसा माना जा रहा है कि इराक में खुफिया सेवा और ईरान समर्थित आतंकवादियों के बीच बढ़ते तनाव के बीच यह हत्या हुई है। यमन की राजधानी सना में हौदी एयर स्ट्राइक में हैती विद्रोहियों को निशाना बनाकर हमला किया गया। हमले में काफी नुकसान की खबर है। वहीं यमन के पश्चिमी मारिब में हैती विद्रोहियों के खिलाफ हवाई हमला किया गया। सऊदी अरब के इस हमले में हैती विद्रोहियों के शिविर तबाह हो गए। सेना की ओर से दमन के तमाम कुचक्रों के बावजूद म्यांमार के लोग लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 2 और लोगों के प्रदर्शन के दौरान जान चली गई, लेकिन प्रदर्शनकारी झुकने के लिए तैयार नहीं। 1 फरवरी को सूकी सरकार को हटाकर सत्ता पर सेना के कब्जे के बाद से देश भर में अशांति है और सैन्य कार्रवाई में लोगों की जानें जा रही हैं। म्यांमार में लोगों की आवाज दबा रहे सैन्य अफसरों के लिए आज का दिन मुसीबत ला सकता है। यूरोपीय यूनियन आज म्यांमार के उन सैन्य अधिकारियों पर प्रतिबंधों की घोषणा कर सकता है जो लोकतंत्र को कुचलने में शामिल रहे हैं। माना जा रहा है कि अगर सेना इतने पर नहीं मानी तो कड़े प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। अमेरिका के 2 खुफिया अधिकारियों ने कहा है कि ईरान ने वॉशिंगटन के फोर्ट मैकनेर पर हमला करने और सेना के वाइस चीफ ऑफ स्टाफ की हत्या की धमकी दी है। खुफिया अधिकारियों के मुताबिक जनवरी में राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के पकड़े गए एक संदेश से इसका खुलासा हुआ है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।